हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द बुक ट्रायल्स। मैं रीमा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल द बुक ट्रायल्स में और आशा करती हूँ कि अब तक के हमारे जितने भी वीडियो हैं वो आपको पसंद आए होंगे और बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिली होंगी। तो इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर से हम आ गए हैं आप सभी के बीच में कुछ अन्य रोचक जानकारियाँ लेकर। तो हमारा आज का ये एपिसोड है हमारी पृथ्वी के बारे में। हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी हमारे सौर मंडल का एक अनूठा ग्रह है और सिर्फ इसलिए नहीं कि ये एकमात्र ज्ञात ग्रह है जहाँ पे जीवन के साथ साथ पानी की भी प्रचुरता पाई जाती है। पानी हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक माना गया है और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारे ग्रह पर इसकी बहुतायत है। ये अनुमान भी लगाया गया है कि पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग पानी से ढका हुआ है और शेष 29% भाग पे भूमि है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज हमारे वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर चैनल पे आप नए हैं बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिएगा जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा ये आज का एपिसोड। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर पानी का एक विशाल बहुमत है जो कि खारे पानी के रूप में पाया जाता है और ये खारा पानी हमें महासागरों, समुद्रों और पानी के अन्य निकायों में मिलते हैं। पृथ्वी के जल का केवल एक छोटा सा अंश अलवणीय जल है जो झीलों, नदियों और भूमिगत जल वृत्तों में पाया जाता है। मीठे पानी की आवश्यकता पृथ्वी पर हम सभी जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है। पृथ्वी का जल चक्र एक जटिल प्रक्रिया है जो कि हमारे ग्रह पर जीवन के संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जल चक्र तब शुरू होता है जब पानी महासागरों, झीलों और नदियों से वाष्पित होता है और जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में ऊपर की ओर उठता चला जाता है। जल वाष्प तब बादलों में संघनित होते हैं जो हवाओं द्वारा ले जाया जाता है और अंततः वर्षा के रूप में पृथ्वी की सतह पे वापस आ जाते हैं। वर्षा तब नदियों और नालों में बहती है और जल चक्र को पूरा करते हुए महासागरों में लौट जाती है। पानी पृथ्वी की जलवायु को नियमित करने के लिए भी आवश्यक होती है। महासागरों में पानी की बड़ी मात्रा सिंक के रूप में कार्य करती है, अर्थात सूर्य से गर्मी को अवशोषित और संग्रहित करती है। ये पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है और इसे बहुत गर्म या बहुत ठंडा होने से भी रोकता है। पानी पृथ्वी के पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण घटक है और हमारे ग्रह पर सभी के जीवन के अस्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। मनुष्य के रूप में ये हमारी जिम्मेदारी है और हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इस अनमोल संसाधन की रक्षा और संरक्षण करें। इसका अर्थ है कि पानी की बर्बादी को कम करना, जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाना और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कार्रवाई करना, जो कि पृथ्वी के जल चक्र के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है। पृथ्वी हमारा ग्रह एक अद्वितीय और उल्लेखनीय स्थान है। यह ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा ज्ञात ग्रह है जहाँ जीवन को बनाए रखना सक्षम है और यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ इतनी बड़ी मात्रा में हरी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और यह हरी वनस्पति जो पृथ्वी को इतना खास स्थान भी बनाती है। अगर हम इसे अपना घर कहना जारी रखना चाहते हैं तो हमें इसकी रक्षा और संरक्षण करने की आवश्यकता है। पृथ्वी पर हरी वनस्पति प्रकाश संश्लेषण का परिणाम है, एक प्रक्रिया जो पौधों को सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में बदलने की अनुमति भी देती है। इस ऊर्जा का उपयोग तब हम भोजन और ऑक्सीजन बनाने के लिए करते हैं जो हमारे ग्रह पर जीवन के लिए आवश्यक है। यह प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके और ऑक्सीजन का उत्पादन करके पृथ्वी की जलवायु को विनियमित करने में भी मदद करती है। हालांकि हम कह सकते हैं कि मानवीय गतिविधियां पृथ्वी की हरी वनस्पतियों को खतरे में डाल रही हैं, जैसे वनों की कटाई, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। ग्रह के हरित आवरण के लिए ये सभी हमारे प्रमुख खतरे हैं। उदाहरण के लिए हम ये कह सकते हैं कि आज के समय में वनों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। जंगलों के बड़े बड़े क्षेत्रों को नष्ट कर दिया जा रहा है जो कि पौधे और जानवरों की कई प्रजातियों का घर है और जिस कारण यह घर नष्ट हो रहे हैं, प्रजातियां खत्म हो रही हैं। यह विनाश न केवल इन प्रजातियों के घरों को नष्ट करती है बल्कि यह वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की रिहाई में भी योगदान देता है जिससे जलवायु परिवर्तन होता रहता है। दूसरी ओर प्रदूषण पृथ्वी की हरी वनस्पतियों और इसके निवासियों के स्वास्थ्य दोनों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। उदाहरण के लिए
वायु प्रदूषण, पौधे और पेड़ों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है जिससे वे बौने होते चले जाते हैं या मर भी जाते हैं। दूसरी ओर जल प्रदूषण पानी में रहने वाले पौधे और जानवरों के लिए विषैला होता है। अच्छी खबर ये है कि पृथ्वी की हरी वनस्पतियों को बचाने के लिए अभी भी हमारे पास समय है। हम अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करके अधिक पेड़ लगाकर और प्रदूषण को कम करके ऐसे कर सकते हैं जिससे कि ये सभी बच सकते हैं। सरकारें उन नीतियों को लागू करने में भी भूमिका निभा सकती हैं जो पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा दे रही है, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और प्राकृतिक आवासों और वन्य जीव की रक्षा करना। पृथ्वी की हरी वनस्पति हमारे ग्रह का एक अनमोल और आवश्यक हिस्सा है। यह हमें वह हवा प्रदान करता है जिससे हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं और जलवायु को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम ग्रह की खातिर और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी रक्षा और संरक्षण करें। व्यक्तियों और सरकारों के रूप में हम जो कदम उठा सकते हैं, उसके अलावा व्यवसायों के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि वे पृथ्वी की हरी वनस्पतियों के संरक्षण में अपनी भूमिका निभाएं। कई कंपनियों ने अपने कार्बन पदचिह्न को कम करने और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए पहले ही कदम उठा लिए हैं। उदाहरण के लिए कुछ कंपनियों ने जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश किया। दूसरों ने टिकाऊ प्रथाओं को लागू किया, जैसे कि कचरे को कम करना, पानी का संरक्षण करना और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का उपयोग करना। हमारे लिए अगली पीढ़ी को पृथ्वी की हरी वनस्पतियों के संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित करना भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। बच्चे हरी वनस्पति के लाभ, प्रदूषण और वनों की कटाई के खतरों के बारे में सीख सकते हैं और ग्रह की रक्षा में मदद कर सकते हैं। अगली पीढ़ी में इन मूल्यों को बिठाकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे आने वाले कई वर्षों तक पृथ्वी के हरित आवरण को संरक्षित करना जारी रखेंगे। हम ग्रह के हरे आवरण की रक्षा कैसे कर सकते हैं? निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी की हरी वनस्पति एक महत्वपूर्ण और कीमती संसाधन है जिसको हमें आज के समय में संरक्षित करना है। व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यवाही करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आने वाले कई वर्षों तक पृथ्वी एक हरित ग्रह बनी रहे, चाहे वह हमारे कार्बन पदचिह्न को कम करने के माध्यम से हो या अधिक पेड़ लगाने या फिर टिकाऊ व्यवसायों का समर्थन करने के माध्यम से या फिर ये हमारे द्वारा की जाने वाली हर कार्रवाई से फर्क इसमें पड़ सकता है। हमने जिन उपायों पर चर्चा की है उनके अलावा वैज्ञानिक अनुसंधान और नई प्रौद्योगिकियों के विकास का समर्थन करना भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो पृथ्वी की हरी वनस्पतियों को संरक्षित करने में मदद कर सकती है। उदाहरण के लिए शोधकर्ता फसलों के नए प्रकार विकसित कर रहे हैं जो कीट, रोग और बदलती जलवायु के प्रति अधिक प्रतिरोधी है, जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए खाद्य सुरक्षा को अधिक टिकाऊ बनाने के तरीके भी तलाश रहे हैं, जैसे उर्वरकों और कीटनाशक के उपयोग को कम करने के लिए सटीक कृषि तकनीकों का उपयोग करना। अनुसंधान का एक अन्य क्षेत्र जो बहुत बड़ा वादा रखता है वह है बायोरेमेडिएशन का क्षेत्र। यह दूषित मिट्टी, हवा और पानी को साफ करने के लिए बैक्टीरिया, कवक और पौधे जैसे जीवित जीवों का उपयोग करता है। बायोरेमेडिएशन प्रदूषण से क्षतिग्रस्त हुए पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य को बहाल करने में मदद कर सकता है और यह पारंपरिक सुधारात्मक तकनीकों के लिए पर्यावरण के अनुकूल विकल्प है। पृथ्वी की हरी वनस्पतियों का संरक्षण भी जैव विविधता के मुद्दे से निकटता से जुड़ा हुआ है। जैव विविधता पौधे और जानवरों की प्रजातियों की विविधता को संदर्भित करती है जो कि एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाती है और यह ग्रह के पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य और कार्य प्रणाली के लिए आवश्यक है। मानव गतिविधियों के कारण जैव विविधता का नुकसान, जैसे कि वनों की कटाई, पृथ्वी के हरित आवरण और कई प्रजातियों के अस्तित्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। संरक्षण के प्रयास जैसे कि राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों का निर्माण जैव विविधता की रक्षा करने और पृथ्वी के हरित आवरण को संरक्षित करने में मदद कर सकती है। अंत में पृथ्वी की हरी वनस्पतियों के संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भूमिका को पहचानना भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय गिरावट वैश्विक समस्याएं हैं जिनके लिए वैश्विक समाधान की आवश्यकता है। उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों का समन्वय करना है और ग्रह के हरित आवरण
की रक्षा के प्रयासों में एक दूसरे का समर्थन करें। अंत में हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी की हरी वनस्पति एक महत्वपूर्ण और कीमती संसाधन है जिसकी हमें रक्षा और संरक्षण करने की आवश्यकता है। हमारे कार्बन पदचिह्न को कम करने से लेकर वैज्ञानिक अनुसंधान का समर्थन करने तक ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम ये सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं कि आने वाले कई वर्षों तक पृथ्वी एक हरा भरा ग्रह बनी रहे। तो आइए इस अनमोल संसाधन की रक्षा के लिए, ग्रह की खातिर और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम मिलकर काम करें। तो आज का ये था हमारा वीडियो। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।